अप्लाइड मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। एनुअल एग्ज़ाम में इस यूनिट में से एक क्वेश्चन करीब करीब हर वर्ष आता है और वो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मॉड्यूलस एवं कोणांक एम्पलीट्यूड ज्ञात कर ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में व्यक्त कीजिए। अब इसमें ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, ए बी सी और डी। चारों क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, केवल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन मैंने बदले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन प्लस प्लस हैं। बी पार्ट में रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। सी में नेगेटिव पॉजिटिव और डी में दोनों ही नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट करते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है 1 + √3 आयोटा, इसका मापांक और कोणांक ज्ञात कर इसे ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसकी शुरुआत हम इस प्रकार करेंगे, माना 1 + √3 आयोटा = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई भी क्वेश्चन आए उसको हर बार हमें यही मानना है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं। दिस मीन्स दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो राइट हैंड में रियल पार्ट r cos थीटा है, लेफ्ट हैंड में 1 है, r cos थीटा = 1, नंबर 1 इक्वेशन। राइट हैंड में इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा और लेफ्ट हैंड में √3, तो r sin थीटा = √3, नंबर 2 इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। r² कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में cos² प्लस sin² थीटा = 1 + √3² 3। ये वैल्यू ब्रैकेट में 1 हो गई, तो r² = 4, दिस इम्प्लाइज r = 2। तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हो गया। मापांक इन चारों क्वेश्चंस का यही आएगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह पे मापांक डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अपन तो स्क्वायर के बाद में वो चिन्ह पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन चारों के ही मापांक तो 2 ही आएगा। अब कोणांक ज्ञात करते हैं। कोणांक के लिए नंबर 2 इक्वेशन जो साइन वाली इक्वेशन है उसमें नंबर 1 यानी कोस वाली इक्वेशन का भाग कर देंगे। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा = √3/1, ये √3/1। तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा = √3, दिस इम्प्लाइज थीटा = π/3। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक हो गया। और अब इसको अपन ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। तो ध्रुवीय रूप में ये जो हमने शुरू में 1 + √3 आयोटा को ये माना था, इसमें r और थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो ध्रुवीय रूप इसका हो जाएगा r की जगह तो 2 cos और थीटा की जगह π/3, 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये जो ऊपर चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें मापांक सभी का बराबर होगा, लेकिन कोणांक सबका अलग अलग होगा। अब कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे बाकी और का वो देखते हैं। कोणांक ज्ञात करने के लिए देखो मैंने ये एक समझाने के लिए कोशिश की है। ये हमारे एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस अपन जानते हैं, ये इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस आयोटा y है, तो ये z तो x तो इसका रियल पार्ट है और ये y इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये दोनों ही चिन्ह पॉजिटिव हों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट की होगी, क्योंकि इसमें दोनों ही साइन प्लस होते हैं। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव इस वाले क्वाड्रेंट में होती है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट की है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो इस क्वाड्रेंट की है। और अगर दोनों ही चिन्ह नेगेटिव हैं तो वो इस क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं और उसके बाद में कोणांक अगर थीटा आता है और संख्याएं वही हैं, केवल चिन्हों का ही अंतर है, तो इसमें अगर कोणांक थीटा है तो इसमें कोणांक माइनस थीटा होगा, इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा होगा। तो ये हमें याद रखना है, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा। अब देखिए जैसे
1+i/√3 का गुणांक हमने इस क्वेश्चन में π/3 फाइंड आउट किया। तो इसका ये π/3 है और ये दोनों ही पॉजिटिव साइन है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब ये जो बी क्वेश्चन है इसका 1-√3i, तो कोणांक मापांक तो इसका वही रहेगा 2 रहेगा, कोणांक इसका -θ हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव यानी चौथे क्वाड्रेंट का है, तो इसमें -θ होता है। तो थीटा हमारा फर्स्ट में जब ये क्वेश्चन था तो उसमें थीटा की वैल्यू π/3 थी, तो इसमें कोणांक -π/3 हो जाएगा, यानी इसमें जो होता है उसका नेगेटिव होता है, तो -π/3 हो गया। अब इसकी पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप 1-√3i = 2 cos -π/3, cos -π/3 प्लस cos π/3 होता है, तो ये तो हमने प्लस का चिन्ह कर दिया। लेकिन साइन -π/3 यहाँ का जो नेगेटिव है π/3 के पहले का चिन्ह, वो यहाँ से यहाँ बीच में आ गया, तो ये बीच का चिन्ह नेगेटिव हो गया। तो ये इसका पोलर फॉर्म हो गई। सी टाइप में -1+√3i यानी माइनस प्लस साइन है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हुआ इसका, इस वाले का माइनस और प्लस। तो इसमें कोणांक होता है π-θ और थीटा हमारा इसमें π/3 था, तो यहाँ हो जाएगा π-π/3। तो यानी -1+i/√3 का कोणांक π-θ यानी π-π/3 2π/3, ये इसका कोणांक हो गया। इसकी पोलर फॉर्म -1+√3i = 2 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। और डी टाइप में दोनों ही चिन्ह नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है इसका। तो इसमें कोणांक होता है -π-θ, तो कोणांक -π-θ और थीटा हमारा π/3 है, तो ये -2π/3 आ गया। इसकी पोलर फॉर्म -1-√3i = 2 cos -2π/3 प्लस का cos 2π/3 हो गया, और साइन -2π/3 था, तो ये नेगेटिव चिन्ह यहाँ का यहाँ आ गया, तो ये चिन्ह नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे हम। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो उसका कोणांक आप बिल्कुल सही सही बता पाएंगे।